नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी चैनल पर मैथ का एनालिसिस हर शिफ्ट का लेकर आता हूं, जो कि सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन से छूटने के बाद उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 822-7943351। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड कोस 75 डिग्री, तो फाइंड कोस 75 डिग्री इसको लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस बी का, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस फॉर्मूला को लगाते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बताइए कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कोस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, कोस 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। नीचे 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया √3 - 1, क्या हो गया √3 - 1/2√2 इसका उत्तर होगा। अब एक बात बता देते, कोस 75 पूछा गया है, ये कोस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री के बराबर होता है। अगर साइन 15 भी पूछेगा तो उसका वैल्यू होगा √3 - 1/2√2। अगर पूछता साइन 75 डिग्री क्या होगा, तो साइन 75 डिग्री √3 + 1/2√2 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त था। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आज इसमें भी पूछे गए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसके त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा जबकि कोण 60 डिग्री बना रहा है। ये एक वृत्त है जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस 5 दे रखा है। तो इस वाले पार्ट का आपका एरिया पूछ रहा है, इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr² थीटा डिग्री अपॉन 360। ठीक है, πr² थीटा अपॉन 360। थीटा 60 है तो इसके जगह पे 60 रखेंगे, तो ये 60 इस 360 को 6 बार में काटेगा, तो हो गया 1/6 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r², 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25, तो 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50, 5 55 7 6 42, 550 डिवाइडेड बाय 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² - b² - c² पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा a + b + c का फॉर्मूला का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और ये पूरा का पूरा उतर जाएगा -a² - b² - c²। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टॉपिक से हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाटा खाली अलग अलग है। x + 1/x का वैल्यू -6, तो x ⁵ + 1/x⁵ तो x ⁵ + 1/x⁵ निकालने का तरीका है x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। यही इसका फॉर्मूला है। इसी को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन क्या करते हैं,
निकालते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो x प्लस 1/x का वैल्यू -6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 करेंगे। तो -6 का स्क्वायर 36 में से 2 चला गया तो 34, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 34। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? तो -6 का होल क्यूब करेंगे, तो -6 का होल क्यूब हो जाएगा छक्का का 36 छक 216। उसके बाद होता है -3 टाइम्स ऑफ, तो -3 इंटू -6 तो +18 हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो -216 में +18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -198, ठीक है, माइनस x प्लस 1/x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो 34 इंटू 198 ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसमें 6 ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, बाकी बात कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। 4 दिन तक ए काम किया, काम छोड़कर चला जाता है, उसके बाद बी आता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 30 डेज। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 टोटल वर्क पता चल गया है 30। ए 15 दिन में 30 काम करेगा तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 30 दिन में 30 काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी 1। तो बोल रहा है 4 दिन तक ए काम किया, तो 4 दिन तक ए काम किया, ए का एफिशिएंसी 2, तो 4 दिन तक कितना काम हुआ? तो 4 दिन तक 8 काम हुआ, यानी ए जो है 4 दिन तक कितना काम किया? 8 काम किया। टोटल काम कितना है? 30। 8 काम हो चुका है तो बचा कितना काम? 22 काम। अब इस 22 काम को किससे करवाया जा रहा है? बी से। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1, तो यानी 22 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 22, यानी बी उस बचे हुए कार्य को 22 दिन में क्या करेगा? समाप्त करेगा। नेक्स्ट देखिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन। किसी वस्तु का CP 3000 SP 3200 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको भी पता है। 3000 का सामान 3200 में बेचा गया है तो लाभ कितने का हो रहा है? 200 का। कितने पर? 3000 पे, तो 100 पर कितने का? 00 से 00 कट गया, ये से ये कट गया, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16:2/3% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 132? अब पता ही नहीं, 4 ऑप्शन वहाँ पे दे रखा था, 4 नंबर दे रखा था, उसमें से बताना था कि कौन सा नंबर 132 से डिविजिबल है। तो जब हम 132 का फैक्टर, जब हम 132 को ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा 11 और 12 में। ये 11 और 12 का मल्टीपल है। 12 का मतलब होता है 4 गुना 3, मतलब वैसा नंबर जो 3, 4 और 11 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर 132 से भी डिविजिबल होगा। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहला कंडीशन कि उसका सम 3 से डिविजिबल, 3 से 4 से 11 का डिविजिबिलिटी का नियम चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा वही उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजा 8, 15 और 17 है तो इसका सरकम सेंटर क्या होगा? आप देखिए 8, 15, 17, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक भुजा 8, एक भुजा 15 और एक भुजा 17 है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो उसका जो सरकम सेंटर होता है, उसका जो सरकम रेडियस होता है, सॉरी सरकम सेंटर नहीं, सरकम रेडियस जो होगा, जो वही सरकम रेडियस जो होगा वो उसके हाइपोटेनस का आधा होगा, वो उसके हाइपोटेनस का आधा होगा, यानी जो कैपिटल R होगा वो बराबर होगा कैपिटल H/2, यानी 17/2 इसका रेडियस होगा। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसका सरकम रेडियस निकालना है तो वो हाइपोटेनस का क्या होता है? आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन है, क्या है? एक घन है, ठीक है। अब कह रहा है एक घन के फर्श का परिमाप दे रखा है, मतलब एक घन का कोई भी फर्श मान लेते हैं, ठीक है, ये एक फर्श है, ठीक है,
टोटल एक घन में 6 फर्श होगा, उस पर कितना फर्श होगा, 6 फर्श होगा। उस घन का फर्श का परिमाप 40 है, तो घन का जो फर्श होगा वो बेसिकली वर्ग होगा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू भुजा बराबर किसके, 40 के। तो यहाँ से भुजा पता चल गया 10, भुजा पता चल गया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा आयतन, तो वर्ग का जो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 10 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 10 का क्या कर देंगे, क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट क्यूब। अब यूनिट जो चीज़ में होगा सेंटीमीटर में होगा, जो चीज़ में होगा वही उसका क्यूब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, मतलब हर एक शिफ्ट में चोर पुलिस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी चोर पुलिस का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मुझे डाटा नहीं मिला है कि डाटा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सर्कल है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 सर्कल है, ठीक है। अब उस 2 सर्कल के बारे में बताया जा रहा है कि उस 2 सर्कल के बीच का जो दूरी है ना वो 26 है। उस 2 सर्कल के बीच की दूरी 26 है, जिसमें से एक सर्कल का जो त्रिज्या है वो 17 है। एक सर्कल का त्रिज्या 17 है और दूसरे सर्कल का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो उस दोनों सर्कल पर एक कॉमन टेंजेंट पास कराया गया, उस दोनों सर्कल पर एक कॉमन टेंजेंट पास कराया गया। तो उस कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस पूछा, उस कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। यहाँ पे d जो है 26 है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 26 का स्क्वायर जो कि 676 है, माइनस R2 माइनस R1 मतलब उस 2 रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। 17 माइनस 7 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो स्क्वायर रूट अंडर 676 माइनस 100 जो कि निकल के आया स्क्वायर रूट अंडर 576। अब 576 क्या है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 24 का है। तो यानी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है वो आपका 24 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। हो सकता है यहाँ पर रेडियस का डाटा कुछ और दे रखा हो, क्योंकि जो डाटा मुझे मिला था उससे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए डाटा मैंने यहाँ पे 17 और 7 मान लिया, लेकिन ये डिस्टेंस 26 ही दे रखा था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का मुझे मिला नहीं है, तो कोशिश करूँगा जो चारों शिफ्ट का जो मैं एनालिसिस लाता हूँ उसमें उन सारे क्वेश्चन को शामिल कर लूँ जो क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिले। तो वो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे कहाँ से, अगर आप मुझे भेजिएगा। तो भेजने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।